और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे के इर्द गिर्द ही उपचुनाव की पूरी सियासी बिसात बिछाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और महाराष्ट्र में भी सीएम योगी के इसी नारे के पोस्टर देखे गए थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी इस नारे की काट निकाली। समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ में एक नया पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच महाभारत छिड़ गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव न बटेंगे न कटेंगे। समाजवादी पार्टी के 27 के सत्ताधीश अखिलेश पर पलटवार करते हुए निषाद पार्टी ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को 27 का खेवन हार बताते हुए लखनऊ के बीजेपी दफ्तर के पास पोस्टर लगाए हैं। इससे यूपी की सियासत गरमा गई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और बीजेपी 9 सीटों पर पूरी जोरदार तरीके से लड़ रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर आता है तो संजय निषाद का आता है, जो निषाद पार्टी से हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। दावा किया जा रहा था उनकी तरफ से उनको एक सीट मांगी जा रही थी कि वो कहीं ना कहीं एक सीट मिल जाए, लेकिन 2 दिन दिल्ली में रुकने के बावजूद भी उनको एक भी सीट नहीं मिली। और अब जो सामने चीजें आ रही हैं वो पोस्टर्स आ रहे हैं। हम आपको पोस्टर दिखाते हैं। ये जो पोस्टर है 27 का नारा है, 27 के खेवन हार, यानी इसका मतलब साफ है कि जो 2027 का इलेक्शन होगा उसमें अगर जो नैया पार लगेगी सरकार की तो उसका मेन रोल संजय निषाद के ऊपर होगा। पोस्टर वार वाले इस दंगल में समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने भी एंट्री ले ली है। उन्होंने कहा कि जो बांटेंगे वो पिटेंगे और बीजेपी कह रही है कि चुनावी नतीजे बताएंगे कौन किसको पीटेगा। थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। अब लोकतंत्र में सबको बात कहने का अधिकार है अपना, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और जिस प्रकार से देश को, प्रदेश को, समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लोगों ने बांट करके एजेंडे सेट करने का काम किया है, जनता उसे समझ चुकी है। अब जनता योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो हमारी विकास यात्रा है उसके साथ जुड़ी है। पोस्टरवार तेज होने पर निषाद पार्टी ने साफ किया कि 2027 में निषाद पार्टी ही यूपी में एनडीए की खेवन हार बनेगी और खुद संजय निषाद ने कहा कि इस तरह के पोस्टर पार्टी के लोगों ने ही लगाए हैं। बीजेपी सिर्फ इस नारे के भरोसे ही चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि इन उपचुनाव को अपनी साख की लड़ाई बनाकर पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी के इस दावे पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार साथी अबू हासिम हजार वोट से जीतेंगे और एक इतिहास बनेगा और माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता हैं और उनकी और मजबूती होगी। समाजवादी पार्टी इतना बढ़ेगी कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा 27 में तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। हाँ, तो उनका परिवार लिमिटेड कंपनी है, परिवार डेवलपमेंट कंपनी कहाँ जो है बटने वाली है। पूरे परिवार में ही पूरी सत्ता जो है केंद्रित है, तो इसलिए सही बोल रहे हैं कि वो कोई भी व्यक्ति यदि बटेगा तो निश्चित तौर पर वो कमजोर होगा। जब संयुक्त रूप से रहेगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे पार्टी हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति यदि संयुक्त रहेगा, मिलकर रहेगा तो मजबूत रहेगा। इसलिए बटोगे तो कटोगे। बीजेपी के सामने यूपी उपचुनाव जीतने की बड़ी चुनौती है और वो सभी 9 सीटों पर जीत का परचम लहराना चाहेगी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के पक्ष में यूपी उपचुनाव में जनमत तैयार करने के लिए संघ की तरफ से बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम शुरू किया गया है। संघ ने उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों के लिए टोलियां तैयार की हैं। इन टोलियों ने लोगों तक संदेश पहुंचाना शुरू भी कर दिया है।
जिसकी एक टोली 5 से 10 लोगों के छोटे ग्रुप के साथ बैठकें कर रही है। सूत्रों के अनुसार संघ की टोलियां इन बैठकों में राष्ट्रहित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, लोक कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के माध्यम से लोगों से राय मशवरा ले रही हैं। वहीं अमन गौतम के बाद मोहित पांडे की हिरासत में मौत पर अखिलेश यादव योगी सरकार को घेर रहे हैं। थाने अत्याचार गृह बन गए हैं। थानों में जहाँ जनता अपनी शिकायत, अपनी परेशानी लेकर के आती है, पुलिस सुन नहीं रही है। अत्याचार गृह और अत्याचार उन्हीं पे करते हैं जो अपनी शिकायत लेकर के आते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है उत्तर प्रदेश सरकार में। ये समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश जा रहा है और हमें दुख होना चाहिए इस बात के लिए कि जो लोग कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। पहले अमन गौतम, उसकी जान ली पुलिस ने। आज एक और सूचना मिल रही है 2 हफ्ते के अंदर अगर लखनऊ राजधानी में जान जा रही है तो अगर आप छानबीन करोगे पूरे उत्तर प्रदेश में और भी ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी आपको जहां जान गई होगी। ये बहुत ही दुखद है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच हो रही है। अभी दोषी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और यदि लापरवाही पाई गई अन्य भी किसी पुलिस ऑफिसर्स की, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, उसको अवश्य न्याय हम लोग दिलाएंगे। अखिलेश लगातार बहराइच से लेकर लखनऊ में हिरासत में मौत के मामले को उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन यूपी उपचुनाव को बीजेपी किसी तरह गंवाना नहीं चाहती। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।